Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem My Sister's Sleep by DJ Rossity. So DJ Rossity was born on 12th May 1828 and he died on 9th April 1882, and he founded the Pre-Raphaelite Brotherhood in 1848 with William Holman Hunt and John Milius. So this particular poem, My Sister's Sleep, what is this poem all about? तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो इस पोएम में उनके सिस्टर के बारे में बोल रही हैं. द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट हिज सिस्टर मार्गरेट, और मार्गरेट जो है शी इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है. तो उनका फैमिली इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे कोप अप कर रहा है. इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, द पोएट, हिज मदर एंड हिज सिस्टर. तो ये उनका घर जो है अभी कितना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं उनके घर से उनको, और क्योंकि उनकी बहन बहुत दिनों से बीमार है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी बहन इतने पेन में है. सो लेट्स सी रीड द पोएम नाउ. She fell asleep on Christmas Eve. At length, the long ungranted shade of weary eyelids overweighed the pain rough else might yet relieve. So here इट इज़ क्रिसमस टाइम. जो पोइट इस टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये क्रिसमस टाइम है. तो यू मस्ट हैव सीन कि क्रिसमस टाइम में कितने लोग कितने सेलिब्रेशंस में होते हैं. क्रिसमस टाइम में कितना उनके घर को वो डेकोरेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि क्रिसमस इज़ कमिंग, और बहुत सारी चीज़ें वो इसी साल में एक बार बस यही टाइम का वेट करते हैं कि क्रिसमस आएगा और वो कितना एंजॉय करेंगे. इट इज़ क्रिसमस टाइम. बट हियर इन दिस हाउस जो पोएट हैं उनके घर में एवरीथिंग इज़ नॉट सेम. वो बाकी घर के तरह ये घर, उनका घर नॉर्मल अभी नहीं है. दे आर इन पेन नाउ, दे आर इन ग्रीफ नाउ. क्यों ग्रीफ में है? बिकॉज जो पोएट हैं उनके सिस्टर, हिज सिस्टर, शी इज़ नॉट वेल, वो बहुत इल है. इसीलिए घर में किसी का भी उनका जो मूड है बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन है, किसी को भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है. ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई भी सेलिब्रेशन होता है पर घर में अगर कोई बीमार हो तो सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता. सो एग्जैक्टली दिस इज़ द केस विद द पोएट कि उनके घर में उनकी सिस्टर जो है वो बहुत इल है, तो इसीलिए उनको सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है. Of weary eyelids overweight, the pain rough else might yet relieve. तो पोइट ये कह रहे हैं कि जो उनकी बहन है उसके जो आईलिड्स हैं दे आर ओवरवेट. ओवरवेट मीन्स उनकी आंखें भारी हो रही हैं. जो उनकी सिस्टर है उनकी तब में शी इज़ इल, शी इज़ नॉट वेल, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें भारी हो रही हैं और उनको देखने से ही पता चल रहा है कि शी इज़ नॉट वेल. Our mother, who had lain all day over bed from chime to chime and read herself for the first time, and she sat down and prayed. So the mother, जो पोइट की जो मदर हैं, शी इज़ ऑल द डे शी इज़ मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर. मूविंग हियर एंड देयर मीन्स वो जो उनकी जो सिस्टर है वो जहाँ पे सोई हुई है वहाँ से दूसरे कमरे तक, वहाँ से इधर से उधर, और वो हर कुछ वो अपने घर के कोर्स मीन जो अपने घर के काम है वो कर रही है. बट इन बिटवीन वो हर 5 मिनट्स में या हर 10 मिनट्स में वो अपनी डॉटर को चेक करने जा रही है कि वो डॉटर कैसी है. दिस इज़ द अफेक्शन एंड लव ऑफ मदर. आप भी देखोगे जैसे कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ सारे काम छोड़ के अपने बच्चे के पास जाके बैठ जाती है. सो दिस इज़ द केस विद दिस मदर ऑल्सो. शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क, वो सारे घर के काम कर रही है. बट मीन टाइम एवरी 5 and 10 minutes शी इज़ गोइंग एंड चेकिंग कि उसकी बेटी कैसी है. एंड शी इज़ होपिंग फॉर डॉटर्स रिकवरी, कि उसकी बेटी कैसे से जल्दी से ठीक हो जाए. Her little work table was spread with work to finish, for the glare made by the candle she had cared to work some distance from the bed. So the work table was spread. जो वो जहाँ काम कर रही थी वो उनका टेबल पूरा फैला हुआ था. She was sitting there to work. वो अपने काम को लेकर वहाँ पे बैठी थी कि वो काम करेगी. बट उनका जो मन है वो स्थिर नहीं है. मीन्स शी इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ बिकॉज द डॉटर इज़ नॉट वेल. तो उनका काम में भी मन नहीं लग रहा है. एंड दैट इज़ वाई शी इज़ वो ये सोच रही है कि काम करूँ कि जाके उसके पास बैठी रहूँ. सो द मदर ऑल्सो, हर मेंटल स्टेट इज़ नॉट good right now because after this seeing the condition of her daughter, she is also not happy. Without there was a cold moon up of winter radiance, sheer and thin. The hollow it was like an icy crystal cup.
सो द हैलो, हैलो मीन्स क्या होता है? हैलो मीन्स ऑरा। जैसे कार्टून्स में आपने देखा होगा जो गॉड होते हैं उनके ऊपर जो हैलो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो उनका जो पॉजिटिव ऑरा होता है वो उसमें दिखता है। और जैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स जैसे होते हैं तो उनके जो ऑरा होते हैं वो रेड होता है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, वो ईवल साइन जैसे होता है। तो ये सब चीज़ को डिपिक्ट करता है जैसे किसी पर्सन को शो करने के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पोइट यही कह रहे हैं कि द हैलो ऑफ द पोइट सिस्टर, उनकी जो सिस्टर का जो हैलो है वो भी आईसी क्रिस्टल कप की तरह हो गया था, मीन्स वो हल्का हो गया था और कोल्ड हो गया था। तो इससे हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं? इससे ये सिग्निफाई होता है कि उसकी जो टाइम है शायद वो अर्थली टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो ऑरा उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। पोइट ये कह रहे हैं। Through the small room with subtle sounds of flame, by whence the fire shine drove, and ribbons in its dim alcove, the mirror shed an earnest round. तो हियर इन द स्मॉल, इट इज़ क्रिसमस टाइम जो दिसंबर में होता है, इट्स वेरी कोल्ड देयर। सो उस रूम में उन्होंने एक छोटा सा फायर प्लेस जो होता है वो लिट किया है। तो जब आग जलाते हैं रूम में, जब आग जलाइए तो उस फायर से उस घर के जो वॉल्स हैं वो भी स्लाइटली रेड कलर के वो दिख रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो उस रूम को वार्म करने के लिए उन्होंने लाइट जलाया है और उस लाइट जो फायर है उसके रिफ्लेक्शन से वो जो वॉल्स हैं वो रेड कलर के वो दिख रही हैं। I had been sitting up some night and my tired mind felt weak and blank, like a sharp straining while it drank and stillness and be the broken lights. So it had been sitting up for some nights. तो पोइट यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि पोइट हैड नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली क्वाइट अ फ्यू नाइट्स बैक। पिछली कुछ रातों से पोइट जो है वो ठीक से नहीं सोए हैं, बिकॉज हिज सिस्टर इज़ नॉट वेल, वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए कुछ रातों से वो ठीक से नहीं सोए हैं, क्योंकि उसको देखभाल करना पड़ता है और उस वजह से उनकी आंखें जो हैं वो भारी हो रही हैं एंड ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। और उनको कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है एज इफ कोई पर्सन जब ड्रिंक कर लेता है, व्हेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, तो उसको कैसे भारीपन लगता है, तो पोइट को भी वैसे ही भारीपन उनके माइंड में महसूस हो रहा है। 12 struck that sound by dwindling years, had in each hour crept off, and then the ruffled silence spread again like water that has pebble states. So it is 12 o'clock at night. जब वो 12 struck means जो घड़ी की जो उनके घर में जो क्लॉक लगी थी वो 12 स्ट्रक किया, तो वो उस वॉच ने डंग 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 जो आवाज़ आता है वो 12 बार वो आवाज़ आई, स्ट्रक हुआ। बट उसके बाद देयर वॉज साइलेंस इन देयर हाउस। उनके घर में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज साइलेंट देयर। जैसे अगर आप एक पॉन्ड में एक पत्थर फेंकोगे तो पत्थर जब गिरता है पॉन्ड में कैसे रिपल्स होते हैं और उस रिपल्स के साउंड होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब वो रिपल्स बंद हो जाते हैं एवरीथिंग इज साइलेंस अगेन। सो एग्जैक्टली उनके घर में भी ऐसा लग रहा है मानो कोई नेगेटिव वाइब है और उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जिसके वजह से पूरा घर साइलेंस हो गया है। ऑब्वियसली कोई इतना बीमार है तो कोई खुश कैसे रह सकता है। Our mother rose from where she sat, her needles and had laid them down, met lightly, and her silken gown settled no other noise than that. So the mother, the poet's mother, she was knitting something. Knitting means जो knit करते हैं, जो needle से जो बुनाई करते हैं, तो वो कुछ बुनाई कर रही थी और उन्होंने उस चीज़ को रख दिया और वो खड़ी हुई और उस सिल्कन गाउन को उन्होंने ठीक किया और उस आवाज़ के अलावा उनके घर में कोई भी आवाज़ और नहीं आ रही थी। इतना शांत हो गया था उनका घर। Glory unto that newly born, so as said angel, she did say, because we were in Christmas day, though it would still be long till noon. So glory up into being newly born. So जैसे 12 o'clock हुआ तो जो न्यू क्रिसमस डे था वो स्टार्ट हो गया, रात के 12 बजे क्रिसमस स्टार्ट हो गया और वो कह रहे थे कि आज एक नया दिन शुरू हुआ है, न्यू मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है, तो होपफुली सब कुछ मॉर्निंग तक ठीक हो जाए, जैसे कि कोई मिरेकल हो जाए और उनकी जो सिस्टर है वो ठीक हो जाए। Just then in the room over us there was a pushing back of chairs, as some who had sat unaware so late none heard the hour and noise. Just then, तो उसी टाइम जब वो
पोइट ये सब चीज़ें सोच रहे थे, अचानक उनके उनके रूम के ऊपर से एक जैसे किसी ने चेयर को धक्का मारा हो, ऐसा कुछ वॉइस आया उन्हें, ऐसा लगा कि किसी ने पुश किया हो। सो व्हेन दे हर्ड दिस वॉइस, जब उनको ये आवाज़ सुनाई दिया, दे वांटेड टू नो कि ये आवाज़ कैसे आई, ये आवाज़ कहाँ से आई, उनके रूम के ऊपर से जो आवाज़ आई है। विथ एन anxious softly stepping haste, our mother went where Margaret lay. So जब ये आवाज़ आई, द मदर वो उनको बहुत हड़बड़ाहट हुई और वो ऊपर जाके उन्होंने देखा। वो कहाँ गई? Our mother went where Margaret lay. So this is the first time the speaker is telling his sister's name. तो ये फर्स्ट टाइम है जब पोइट ने बोला कि उनकी सिस्टर मार्गरेट वहाँ पे लेटी हुई थी। मार्गरेट कौन है? पोइट की सिस्टर जो बीमार है, उनका नाम मार्गरेट है। Fearing the sounds or heard shot, they have broken a long watch for rest. So the mother, she's definitely worried for the child. वो इतनी बीमार है तो जब वो मदर को कुछ साउंड आया तो वो हड़बड़ा के ऊपर गई और वो मार्गरेट को उन्होंने जाके देखा, वो जहाँ लेटी हुई थी, कि वो बीमार है और वो कॉन्स्टेंटली मार्गरेट को देखती रही, क्योंकि एज अ मदर शी इज़ फीलिंग वेरी बैड फॉर द चाइल्ड कि किसी तरह उनका बच्चा ठीक हो जाए। द मदर शी इज़ नॉट वेल, उनकी जो मेंटल कंडीशन है अभी बहुत ज़्यादा वीक है और वो गॉड से यही प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह उनका बच्चा ठीक हो जाए। She stopped an instant calm and turned, but suddenly turned back again, and all the features seemed in pain with woe, and her eyes glared and yearned. So she stopped there and instant calm, वो वहाँ खड़ी होके पूरा शांत होके वो खड़ी हो गई कि जैसे उनको मानो कुछ पता चल रहा हो कि समथिंग इज़ नॉट वेल, उनको ये इंट्यूशन हो रहा था कि शायद कुछ ठीक नहीं है। द मदर वॉज इन पेन एंड कुड सी द पेन ईजिली इन द मदर्स आई। आप उस माँ की आंखों में देखोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ नॉट वेल। द मदर इज़ वेरी डिप्रेस्ड, शी इज़ वेरी सैड। फॉर माई पार्ट I but hid my face and held my breath and spoke no word. There was none spoken, but I heard the silence for a little peace. So the poet, the speaker, when he came into the room, उनको भी कुछ silence पता चली. He could sense that something is not well, seriously not well, and the sister is not well and anything can happen to her. अब जो स्पीकर हैं उनको भी पता चलने लगा कि अब जो है उनकी जो मदर को देख के, वो सिस्टर को देख के उनको लगा कि जो उनकी जो घर की जो कंडीशन है, उनकी सिस्टर की जो कंडीशन है, इट्स रियली वेरी क्रिटिकल और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो रिएक्ट कैसे करें उस चीज़ का। बट ही न्यू दैट कि उनको जो पता है, भगवान को भी वो चीज़ पता है दैट द सिस्टर इज़ नॉट वेल एंड एनीथिंग कैन हैपन टू हर। Our mother bowed herself and wept, and both my arms felt, and I said, God knows I knew that she is dead, and there's all white my sister slept. सो द मदर बोर्ड herself मीन्स जैसे घुटनों पे आके बैठ जाते हैं, तो उनकी मदर जो है वो घुटनों पे आके बैठ गई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनको पता चला दैट द सिस्टर, दैट हर डॉटर, शी इज़ नो मोर, और वो उसकी डेथ हो चुकी है। एंड दैट गर्ल मार्गरेट एंड ऑल वाइट माई सिस्टर स्लेप्ट, और वो पूरी तरह उस बेड में वाइट बेडशीट के ऊपर वो लेटी हुई है। तो मार्गरेट, शी इज़ नो मोर एंड शी इज़ डेड। Then kneeling upon Christmas morn, a little after 12 o'clock, we said the first quarter struck, Christ blessings on the newly born. So यहाँ पे ये सब चीज़ कब हुआ? ये रात के 12 बजे जब क्रिसमस स्टार्ट हुआ था तब ये चीज़ हुआ। तो मीन्स तो ये रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक, सुबह हुई नहीं थी प्रॉपरली, 6 o'clock हुआ नहीं था, तो इस रात के जो 6 घंटों के बीच में ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जब जो ये सब चीज़ द नीलिंग अपॉन क्रिसमस मॉर्निंग, एंड फिर जब मॉर्निंग होने वाला था, सो द फर्स्ट क्वार्टर स्ट्रक एंड क्राइस्ट ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली बॉर्न। तो फिर उसकी जो मदर है, द मदर, शी इज़ नीलिंग डाउन एंड शी इज़ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ओवर, द डॉटर इज़ डेड, उनकी जो डॉटर है वो मर चुकी है। बट द क्राइस्ट ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली बॉर्न, तो यहाँ पे न्यूली बॉर्न क्यों बोला गया है? न्यूली बॉर्न इसीलिए कि द मदर इज टेलिंग दैट द गर्ल, शी हैज़ लेफ्ट हर बॉडी, वो उस शरीर को छोड़ चुकी है, अब वो जा रही है दूसरा बर्थ लेने के लिए। वो इस शरीर को छोड़ चुकी है और वो दूसरा शरीर लेकर वो दूसरी जगह में वो न्यू बॉर्न, उसका रीबर्थ होगा। सो द मदर इज टेलिंग दैट लेट क्राइस्ट
ब्लेस द न्यूली बॉर्न। तो उसका जो दूसरा जन्म होने वाला है वो मदर चाहती है कि जो दूसरा जन्म होने वाला है उसकी बेटी का, क्राइस्ट उसके लिए उसको ब्लेसिंग्स दी। इस जन्म में तो उसकी डेथ हो गई, बट जो उसका जो दूसरा जन्म होने वाला है उसमें क्राइस्ट उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और उसको अच्छे से रखे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आया हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।